पिछले 2014 से विकास ही हो रहा है देश का, बर्बाद तो पिछले 65 आप लोग का विकास होगा, माइनॉरिटी का विकास। पिछले 65 साल से देश को कर रखा था। बाकी जो अपोजिशन वाले हैं उनकी हम खटिया खड़ी कर देंगे। 130 करोड़ हिंदुस्तानी मेरा परिवार है। हमारे जीडीपी का ग्रोथ जो है आज 7.6 है, जो कि विकसित देशों में भी इतना तेज ग्रोथ नहीं है। ये जीत है विकास की, यह जीत है सेवा की। चला गया ना दारू पीने के लिए केजरीवाल, 24 में 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, अरे 450 पार। मैं किसी टाइम में कमाती थी यहाँ पर महीने के 6,000 रुपए, आज के टाइम में कमा रही हूँ महीने के 1.5 लाख रुपए। आपकी तरह हर महिला थोड़ी कमा रही है। किसी की महिला कमा रही तो किसी के पुरुष तो अगर 10,000 रुपए कमा रही है, वो 1,000 रुपए का सिलेंडर कैसे लेगी? गलत बोल रहे हो भैया। किसी देश में 5 राज्यों के चुनाव के साथ साथ 3 राज्यों में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। इसको लोकसभा का सेमीफाइनल भी माना जाता है। आज आप यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय कार्यालय जो है, यहाँ पे मोदी जी आने वाले हैं, अभी कुछ ही क्षण में यहाँ पे पहुँचेंगे और देखेंगे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है यहाँ पे पहुँच चुके हैं और तमाम लोग जो है अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का। सामने मंच लगा हुआ है, यहाँ से मोदी जी जो संबोधित करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे सैकड़ों कार्यकर्ता जो है यहाँ पे मौजूद है। पूरे देश में जीत, देश की जीत हुई है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं हुई, जो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है वो पूरे देश की जीत हुई है। जो काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है पूरे देश में कोई सी पार्टी नहीं कर सकती। क्या लगता है, क्या ये मोदी मैजिक है? बिल्कुल मोदी मैजिक है। और क्यों लगता है कि मोदी मैजिक है? क्योंकि उन्होंने काम किया है, उन्होंने जो कहा है वो काम करा है। होती है मोदी की गारंटी कभी विफल नहीं होती है। तो कांग्रेस भी दे रही है। उनकी गारंटियां गारंटी कागज में रहती है, कभी स्वरूप कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी दिखती है जब हमारे 41 श्रमिक निकलते हैं। मोदी जी की गारंटी है कि पूरे देश को भरोसा है। राजस्थान में कांग्रेस के साथ बड़ी बड़ी गारंटियां हैं। उस गारंटी की कोई वैल्यू नहीं है। जो 5 साल तक लूटा है, आखिरी समय धोखा देने के लिए, सत्ता पाने के लिए कार्रवाई करी थी। क्या ये माना जाए कि लोकसभा का सेमीफाइनल है? 405 मोदी सरकार 2024 से 405। कोई भी दल बीजेपी को नहीं रोक लेकिन सकता। भारी तादाद में जो है गठबंधन, महागठबंधन जो है मजबूत है। इसके बीच में मोदी जी कहाँ टिक पाएंगे? उन गठबंधन की कोई वैल्यू नहीं है। चाहे सारे एक साथ हो जाए फिर भी मोदी जी को नहीं हरा पाएंगे। जनता इनको जान चुकी है, इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है। इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है। क्या कहेंगे जो आज 3 राज्यों में प्रचंड जीत हुई है इसके ऊपर? सबसे पहले तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं। दूसरा, अब 24 की तैयारी है, 24 में 400 प्लस सीटें लेकर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन महागठबंधन भी तो है, कैसे उनके सामने मोदी जी? महागठबंधन को देख नहीं लिया इन 3 स्टेटों के अंदर महागठबंधन कर क्या रहा है? ये महागठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। ये महाठगबंधन एक है। बात बताइए, क्या आपको लगता है कि भी 2024 में मोदी जी आते हैं तो विकास होगा? पिछले 2014 से विकास ही हो रहा है देश का, बर्बाद तो पिछले 65 आप लोग का विकास होगा, माइनॉरिटी का विकास? पिछले 65 साल से देश को कर रखा था। आज देश का विकास हो रहा है। 2014 के बाद देश का विकास होना शुरू हुआ है, नहीं तो देश का विनाश 65 साल से देश का विनाश ही हो रहा था, विनाश ही हो रहा था। क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है विधानसभा चुनाव के जो जीत हुई है? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सेमीफाइनल ही है और छत्तीसगढ़ का रिजल्ट तो हम सब युवाओं के बीच में 100% चार्ज करने वाला और जोश भरने वाला ये विजय रहा है, जीत रहा है। और ये विजय जो है हम लोगों को 2024 तक हौसला देता रहेगा और जोश भरता रहेगा और हम लोग मोदी जी को फिर अगली बार भी, तीसरी बार भी हम उनको ज़्यादा बहुमत से जिता करके लाएंगे। और इस बार जो है 350 से पार हम सीट अपने दम पर बीजेपी के लेकर के आएंगे। अलायंस के साथ में हम 400 प्लस सीट लेके आएंगे और बाकी जो अपोजिशन वाले हैं उनकी हम खटिया खड़ी कर देंगे। क्या कहेंगे इस जीत पे? 3 राज्यों में जो जीत हुई है, सुपर जीत हुई है, बेहतरीन जीत हुई है। ऐसी जीत हुई है कि जो हमें अपेक्षा थी उससे आज ज़्यादा हुई है। क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनाव है, मोदी जी अगर आते हैं तो क्या विकास होगा? विकास तो अभी नहीं हो रहा था क्या? 14 साल तक हुआ नहीं क्या? कितना विकास गिनेंगे? लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कुछ भी विकास नहीं हुआ। तो जब तो कुछ भी नहीं रही, वो कुछ भी नहीं रही कांग्रेस विकास करते हुए रहती वो। आप लोग का माइनॉरिटी का, आप लोग का विकास होगा क्या? ये मोदी जी का जो नारा है ना, पहले जो प्राइम मिनिस्टर आते थे वो कहते थे भाई ये विधायक, ये माइनॉरिटी का है,
ये एससी का है, ये एसटी का है, ये ओबीसी का है, ये मंडल वालों का है। अब वो कहते हैं 130 करोड़ हिंदुस्तानी मेरा परिवार है, वो सबका है, सबका है, किसी एक का नहीं। उन्होंने तो कहा कि सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, जुआ और महिला। इन चारों का ही विकास करना हमारा उद्देश्य है और भाजपा इसी 4 का विकास करके, मोदी जी इन्हीं 4 का विकास करके पूरे भारत का विकास करेंगे और विश्व में अपना नाम टॉप लेवल पे लेके जा रहे हैं। देश के सही लोगों का नाम जो है रोशन कर रहे हैं और हम तृतीय स्थान पर इकोनॉमी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी आएंगे और 5वें लेवल पे रहते हुए भी हम 7.6 का रिकॉर्ड हम ग्रोथ ले रहे हैं जीडीपी का। हमारे जीडीपी का ग्रोथ जो है आज 7.6 है, जो कि विकसित देशों में भी इतना तेज ग्रोथ नहीं है, जबकि हम विकासशील देश हैं और एकदम विकसित देशों की श्रेणी में होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मत भूलिए कि महागठबंधन भी है लोकसभा चुनाव में। अरे महागठबंधन से क्या होता है, गठबंधन तो तब भी था, वो अलग अलग लड़ रहे थे, अब साथ में लड़ रहे हैं। अभी भी तो वो साथ में ही थे, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, अपना सत्यानाश कर लिया। और मोदी जी सत्य के मार्ग पे चलने वाले हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं और सभी लोग ये समझ रहे हैं कि सत्य को ही साथ लेके चला जा सकता है। झूठ कितना भी मजबूत हो जाए उसको हारना ही पड़ेगा और हम लोग सत्य के साथ में हैं। और भारतीय जनता पार्टी के 28 करोड़ जो है मेंबर जो हैं वो सब साथ में मोदी जी के साथ में है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इतनी तेजी से सब लोग जुड़ रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि अब मोदी जी की रथ रुकने वाली नहीं है और 2024 में भी पूर्ण बहुमत के साथ में वो विजय प्राप्त कर ले रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी नहीं आई, क्या कहेंगे, तेलंगाना कैसे चूक हो गई? देखिए, चूक वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप समझिए, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी प्लस आई है, पहले से बेहतर स्थिति में है और हम पूरे देश में व्यापक जनमानस के बीच अपनी पहुंच बना रहे हैं। जन विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं, उनके संकल्प की सिद्धि का परिणाम है ये चुनाव। और जिस महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, वो महागठबंधन जब कहा था, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बिल्ली और उसकी तरह लड़ रहे थे, बिल्लियां लड़ रही थी। अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा, वहाँ कोई नेता नहीं, नीति नहीं, नियति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक विचारधारा पर चलने वाला दल है, कार्यकर्ता आधारित दल है। मोदी जी का संकल्प है गांव, गरीब, किसान, पिछड़ा, मजदूर, दलित के लिए काम करना है, उनको खड़ा करना है, मुख्य धारा में लाना है और अंत्योदय से जोड़ करके कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की सेवा हम भाजपाइयों का लक्ष्य है और इसमें हम भाजपाई अनवरत लगे रहेंगे। हमें परिणाम की चिंता नहीं है। और हमारे अटल जी ने कहा है कि जीत में क्या, हार में क्या, जीत में किंचित नहीं भयभीत में, स्नेह पथ में जो मिला, ये भी सही वो भी सही। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे वर्ष 365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हम कोई चुनावी कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस की तरह। प्रियंका गांधी आएंगी, भाषण देके चली जाएंगी। अपने नेताओं को देखें, सचिन पायलट और गहलोत किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे यहाँ जीतने के बाद प्रत्येक नेता ने कहा है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, वही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, उसी को सेवा का काम मिलेगा। क्या कहेंगे, जो 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, यह जीत है विकास की, यह जीत है सेवा की, यह जीत है गरीबों के प्रति मोदी ने जो काम किया उसकी, ये गारंटी है। मोदी ने जो गारंटी दी थी कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, और ये देखिए जनता का भरोसा, मोदी गारंटी सभी कह रहे हैं और मोदी गारंटी इस कारण है कि उन्होंने काम किया है, सेवा करी है, अंत्योदय तक गए हैं। वो गारंटी तो कांग्रेस भी दे रही है, वो ऐसी गारंटी देशवासी जनता ने नहीं मानी, जनता ने गारंटी नहीं मानी, क्योंकि जनता को मालूम है ये झूठे हैं। ये 60 साल से इन्होंने देश को लूटा है और जो मोदी जी का एक सपना है कि सोने की चिड़िया और विश्व गुरु भारत बनने का, वो अवसर आ गया है। ये दिख रहा है, ये एमपी की जीत, राजस्थान की जीत और इसकी ये एक बात है, तेलंगाना क्यों चूक हो गई? तेलंगाना में 1 से 9 पे आ गए हैं, 18% वोटिंग होगी हमारी। अब अगला लक्ष्य जीत का ही होगा। पूरे देश में एक ही पार्टी होगी, जैसे चाइना और पूरे देशों में है, एक ही पार्टी होती है, एक ही पार्टी बचेगी। ये सब क्षेत्रीय पार्टी, सब ये जो झूठी पार्टी, जो झूठ का जो ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, INDI, ये सब बेकार हैं ये, क्योंकि लोगों को पता है कि गारंटी एक सिर्फ मोदी जी गारंटी है। बस बार बार कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा क्यों लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है? और 60 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया, नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक। जो उन्होंने वादे किए गरीबी हटाएंगे, वो गरीबी नहीं हटा पाए। पिछले 10 वर्षों में एक गरीब आदमी, एक किसान, महंगाई कहाँ जा रही है ये क्यों नहीं देख रहे हैं आप? देखिए पूरे विश्व में ऐसे हुआ है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, बीच में कोविड-19 आया, पूरे विश्व के अंदर में ये ऐसी हालात है। भारत में नहीं है। भारत ने मजबूती के साथ कोविड से मुकाबला किया
देखिए ना, 60 साल देश में राज किया कांग्रेस पार्टी ने, 60 साल गरीबी नहीं हटा पाए, और मोदी जी ने 10 साल में एक गरीब की छत बना दी। इस समय सिलेंडर फिर भी 300-200 रुपए था। भाई साहब, पूरे विश्व में हो रहा है ना, देखिए ना, जब तेल उत्पादन करने वाले देश जहाँ युद्ध चल रहा है, वहाँ पूरे विश्व में ये हालात है, केवल भारत में नहीं है। भारत आज भी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, और 2 और 3 साल के बाद भारत देश विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 3री अर्थव्यवस्था देखिए ना, मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन इसीलिए है। मोदी अगर मैजिक है तो दिल्ली में क्यों नहीं आती मोदी? दिल्ली में बीजेपी क्यों नहीं आती? अब चला गया ना दारू पीने के लिए केजरीवाल, अब आएगा। एक बार बल्ब देके केजरीवाल खेला कर दिया, अब खेला कहाँ से करेगा? अब तो मोदी आएगा। तो क्या इस बार दिल्ली में आएगी मोदी जी? के दिल्ली में आएंगे? 100% मोदी कहाँ नहीं है, मोदी कहाँ नहीं है। लेकिन मोदी जी को तो पनौती बोला जा रहा है। वो अपने लिए जो बोला वो अपने आप में एक चुनौती है, उसके लिए चुनौती है, मोदी जी के लिए नहीं है। लेकिन इतनी जो महंगाई है उसको कैसे देखते हैं? पप्पू है ना, पप्पू है तो बच्चा है बेचा, शादी ब्याह भी नहीं हुआ, मौज भी नहीं हुआ है, सटिया गया तो उसने न बोलेगा। आप चाहते हैं कि वो मोछ आ जाए? आप चाहते हैं मोछ आ जाए? किसको? अब मोछे आके उसको क्या 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 होगा? उसको क्या होगा? अरे मोदी जी है तो हर जगह मोदी है। मोदी महिलाओं में है, माताओं में है, मोदी मोछ में है, मोदी मुकुट में है, मोदी मैया में है, मोदी सरस्वती मैया में है, माँ काली में है, माँ दुर्गा में है। मोदी कहाँ है? मोदी है तो मुमकिन है। और उसके आगे, मोदी जी के आगे कोई चलने वाला नहीं है, कोई किसी का मैजिक काम नहीं आने वाला। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, जितने इंडिया टू गठबंधन वाले हो ना, वो सारे फेल हैं इनके आगे। टेलर है टेलर, 24 में 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, अरे 450 पार। हाँ, और दिल्ली बात रहेगी दिल्ली की। दिल्ली में तो लॉलीपॉप दे रखा है ना च्युतानंद ने, सबको समझ में आ गया है अब दिल्ली का होने क्या वाला है। क्या समझ में आ गया? समझ में ये आ गया है, पता लग गया है कि ये बंदा ठग है। पब्लिक को दारू को लॉलीपॉप दे करके ठगना। फ्री पानी दे रहा है, बिजली दे रहा है, और फ्री पानी से क्या होगा भैया? सारा फ्री पानी नाले का पानी आ रहा है, वो फ्री पानी नहीं है, आपके अंदर खून चूसने वाला पानी है वो। क्या कहेंगे जो 3 राज्यों में जीत हुई है उसको लेकर? 2024 में 400 पार आए और हमारे मोदी जी सारे गठबंधन ठग बंधन को फेल करके हमारा कमल सबसे ऊंचाइयों पे खिले और दुनिया देखे कि हाँ भाई मोदी जी ने कमाल कर दिया। बताइए, मोदी जी ने महिलाओं के लिए क्या किया है? मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की, उस आरक्षित की वजह से आज महिलाएं मोदी जी को दिल से। सिलेंडर तो इतने महंगे हो गए हैं। गलत, सिलेंडर महंगे कहाँ हुए? लोगों को फ्री में सिलेंडर दिया, वो तो कोई कहता ही नहीं है। अगर फिर जरा महंगे हो गए तो लोग कहते हैं महंगे हैं। महंगाई अगर बढ़ रही है तो लोगों की सेल 1100 की सिलेंडर है। भैया मैं किसी टाइम में कमाती थी यहाँ पर महीने के 6000 रुपए, आज के टाइम में कमा रही हूँ महीने के 1.5 लाख रुपए। तो लोग अपनी इनकम भी तो देखें कि अगर हमारी, आपकी तरह हर महिला थोड़ी कमा रही है। किसी की महिला कमा रही तो किसी के पुरुष। तो अगर 10,000 रुपया कमा रही है, वो 1000 रुपए का सिलेंडर कैसे लेगी? गलत बोल रहे हो भैया, किसी की महिला कमा रही तो किसी के पुरुष कमा रहे हैं। आप ये देखो कि उनके इनकम के हिसाब से अगर महंगाई बढ़ी है तो उनकी कमाई भी बढ़ी है। कमाई को देखते हुए महंगाई नहीं। चलिए, मैं आपको दिखाया, यहाँ पर मोदी जी का संबोधन शुरू हो चुका है। यहाँ